दोस्तों, डायन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक भयानक तस्वीर उभर आती है। अक्सर डायन रात के अंधेरों में लोगों को अपना शिकार बनाती है। यह तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आपने यह सुना है कि किसी इंसान ने डायन को रात की जगह दिन में देखा और उस डायन ने दिन के भरे उजाले में उस इंसान पर हमला करके उसे मार दिया। दोस्तों, शिल्पा के साथ कुछ ऐसा ही घटित हुआ और आज की कहानी ऐसी डायन की कहानी है। काली घनी अंधेरी रात थी। गर्मी का मौसम था। हवा तेज और ठंडी चल रही थी। नीमा गांव में एक पुराने जमाने का मकान बना हुआ था। उस घर के आंगन में एक घना नीम का पेड़ भी था। उसी पेड़ के नीचे एक चारपाई पर शिल्पा कुछ देर पहले ही गहरी नींद सोई थी कि अचानक उसे किसी ने पुकारा। आवाज उसकी जानी पहचानी थी। तुम सो रही हो शिल्पा? हमारे पास आओ, देखो हम नीम के पेड़ पर कितना एंजॉय कर रहे हैं। शिल्पा की आंख खुल गई। जैसे ही उसकी नजर नीम के पेड़ पर गई, घने अंधेरे में उसे चमकती हुई 4 आंखें दिखाई दी। शिल्पा के हलक से चीख निकल गई। दोस्तों, ये कहानी असल में शुरू होती है 3 दिन पहले दिल्ली के एक रेस्टोरेंट से। निधि, शिल्पा और कविता दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। गर्मी का मौसम था, जून का महीना था। बातों बातों में उन सब का घूमने का प्रोग्राम बनने लगा। तीनों दोस्त अपनी अलग अलग राय रख रही थी, मगर किसी एक जगह की सहमति आपस में नहीं बन पा रही थी। जब तीनों की आपस में किसी एक जगह की सहमति नहीं बन पाई, तो शिल्पा ने अपनी दोनों दोस्तों को अपने ननिहाल के गांव के बारे में बताया। नीमा गांव। शिल्पा ने बताया कि नीमा गांव एक सुकून की जगह है और उसकी नानी का घर पुराने जमाने का बना हुआ है, मगर कहते हैं उस गांव में एक डायन का खौफ अब भी मौजूद है, जो भरी दोपहरी में भी लोगों को अपना शिकार बनाती है। उसकी ये बात सुनकर कविता और निधि हंसने लगी और कविता ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो फिर समझो प्रोग्राम फिक्स हो गया शिल्पा। हम कल तेरी नानी के घर नीमा गांव चलेंगे। इसी बहाने उस डायन से भी मिल जाएंगे जो रात में नहीं दिन में ही सबको मारती है। यार, तेरे नानी के गांव की डायन तो बड़ी एडवांस है। अगले दिन कविता, निधि और शिल्पा अपनी गाड़ी से नीमा गांव के लिए रवाना हो गए। शाम तक वो लोग नीमा गांव पहुंच गई थी। शिल्पा की नानी सुमित्रा देवी शिल्पा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। शिल्पा के गांव के दोस्तों ने शिल्पा का स्वागत किया और निधि और कविता को भी शिल्पा का ननिहाल बहुत पसंद आया और इसी तरह उनके 2 दिन बीत गए। दोपहर के 12 बजे थे। निधि अपना कैमरा तैयार करके शिल्पा से कहती है, चल शिल्पा, तेरे गांव की कुछ फोटोग्राफ्स ली जाए। शिल्पा ने कहा, सही कहा यार, चलना खेतों में चलते हैं, वहां कुछ फोटोज खींचते हैं, मजा आएगा। वो तीनों जाने के लिए उठी ही थी कि अचानक सुमित्रा देवी ने शिल्पा से कहा, बेटी, भरी तपती दोपहरिया है, 3 बजे के बाद चले जाना। भूल गई बचपन की वो बात? वो डायन आज भी गर्मी की दोपहरी में यहीं घूमती फिरती रहती है। क्या नानी, डायन वायन जैसे कुछ नहीं होता। ये बचपन की बातें, पुरानी बातें, और हम वैसे भी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। ओके? शिल्पा ने अपनी नानी की बात को मजाक में उड़ा दिया। सुमित्रा देवी ने शिल्पा को बहुत मना किया, लेकिन शिल्पा जिद पर अड़ी रही। उसने अपनी नानी की एक बात नहीं सुनी और वो तीनों घर के बाहर निकल गई। तीनों घूमते घूमते नीमा गांव के खेतों की फोटोग्राफ्स खींचने लगी। चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। जैसी खामोशी अक्सर गांव में रातों में होती है, इस गांव में दिन में भरी दोपहरी में थी। चलते चलते वो तीनों खेतों में दूर तक निकल आई थी। उन्हें अब कुछ थकान महसूस होने लगी थी। शिल्पा ने कविता और निधि से कहा कि वो सब काफी दूर तक निकल आई हैं और गर्मी भी काफी है, तो क्यों ना उस सामने नीम के पेड़ के पास जाकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। उसकी बात पर निधि बोली, तो सही कह रही यार, अब मेरे पैरों में भी बिल्कुल ताकत नहीं रह गई, चलना थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। इतना कहकर तीनों उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई।
वो तीनों नीम के पेड़ के नीचे बैठी ही थी कि अचानक कविता के चेहरे पर किसी के बाल टकराए और उसकी नजर जैसे ही पेड़ के ऊपर गई, उसने देखा पेड़ के ऊपर एक सफेद साड़ी पहने एक औरत बैठी हुई थी, जिसके बाल इतने लंबे थे कि वो कविता के गाल से टकरा रहे थे। घने नीम के पेड़ के अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। कविता ने चीखते हुए उन दोनों से कहा, हाँ, ये क्या है? कौन है वहां ऊपर? ये इसके बाल इतने लंबे कैसे? कविता के चीखने पर अचानक एक सफेद साड़ी वाली औरत कूद कर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत को देखकर वो तीनों डर के कांप गई। उस औरत की आंखों की पुतलियां चमक रही थी। उसका चेहरा बेहद भयानक था। उसके लंबे पैने और नुकीले दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, जो किसी भेड़िए की तरह थे। जैसे उन तीनों की नजर उसके पैरों पर गई तो वो डर के चीखने लगी। उस औरत के पैर सामान्य रूप से लंबे और बेहद चौड़े थे। सबसे गैर मामूली बात, वो उल्टे थे। अचानक उस औरत ने निधि को कसकर पकड़ लिया और अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। और देखते ही देखते वो उसके शरीर का सारा खून पी गई। निधि एक ही झटके में जमीन पर गिर गई। अचानक काली घटा छा गई और बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। उस अंधेरे में उस डायन का चेहरा और भी खौफनाक लग रहा था। अचानक बेहद फुर्ती से वो डायन कविता को पेड़ के ऊपर ले गई और उसका गला जड़ से उखाड़ दिया। खून का फव्वारा डायन के चेहरे पर फूट पड़ा। वो खून ऐसे पीने लगी जैसे कि बरसों की प्यासी हो। शिल्पा पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगी। वो बड़ी मुश्किल से हांफती हुई घर तक पहुंची और पूरी तरह दरवाजा पीटने लगी और दरवाजा पीटते पीटते बेहोश हो गई। कुछ ही देर में नीमा गांव में हंगामा हो गया। पुलिस ने दोनों लाशें बरामद कर ली। उन दोनों की लाशें नीमा गांव के अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दी गई। शिल्पा का रो रो कर बुरा हाल था। सुमित्रा देवी रो रो कर शिल्पा से बोल रही थी, मैंने तुमसे मना किया था ना, लेकिन तुम आजकल के बच्चे बड़े बुजुर्गों की बात मानते ही नहीं हो। अगर तुम मेरी बात मान जाती तो आज तुम्हारी दोनों सहेलियां जिंदा होती। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा बच गई, वरना आज तक उस डायन ने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। मुझे लगा नहीं था डायन जैसा कुछ होता है नानी। शिल्पा की नानी के घर के आंगन में भी एक पुराना नीम का पेड़ था। शिल्पा रोते रोते आंगन में पड़ी एक चारपाई पर सो गई। लेकिन अचानक उसे किसी ने पुकारा। शिल्पा की आंख खुल गई। आवाज नीम के पेड़ से ही आ रही थी और जैसी उसकी नजर नीम के पेड़ पर गई तो उसे नीम के पेड़ पर चमकती हुई 6 आंखें दिखाई दी। शिल्पा के हलक से चीख निकल गई। उसने देखा कविता और निधि उसी चुड़ैल के पास बैठी उसे बुला रही थी। कविता और निधि के चेहरे उसी डायन जैसे भयानक हो गए थे। हमारे पास आओ शिल्पा, ये तो बहुत गलत बात है। तुमने हमसे वादा किया था ना शिल्पा कि हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। कविता चीखने लगी। उसकी नानी घबराती हुई दौड़ती हुई उसके पास आई। नानी, नानी वो देखो, कविता और निधि उस चुड़ैल के पास बैठी हुई है और वो मुझे बुला रही है। बेटा बेटा, ये तेरा वहम है। यहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं है पेड़ पर। अचानक उन्होंने देखा उनके आंगन में एक साधु बाबा खड़े हैं। साधु बाबा तुरंत शिल्पा के पास आ गए। मैंने इस लड़की की बात सुन ली है और ये झूठ नहीं बोल रही। वो डायन इसे भी लेने आई है। उस डायन का इतिहास बहुत पुराना है और वो लोगों को मारकर उनकी आत्मा कैद कर लेती है। और जो ये देख रही है वो मैं भी देख सकता हूं। दरअसल इसने और इसकी सहेलियों ने डायन का असली रूप देख लिया था, इसीलिए वो इसको लेकर जाएगी। लेकिन मैं कुछ करता हूं। साधु ने रीमा के गले में अभिमंत्रित धागा पहना दिया और सारे गांव वालों को इकट्ठा करके एक गोल घेरा बनाया। उन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़े, तेज हवाओं के साथ वो डायन उस गोल घेरे में आ गई। क्यों बुलाया है मुझे? क्यों मारा तूने उन मासूम लड़कियों को? दोपहर में इन्होंने मेरा असली रूप देख लिया था। ये मेरे इलाके में आ गई थी, मुझे मारना पड़ा।
एक एक करके सबको मार दूंगी जिन्होंने मेरा रूप देखा। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। ये सारा संसार ईश्वर का है, यहाँ तेरी मर्जी नहीं चलेगी डायन। इतना कहकर बाबा ने अभिमंत्रित पवित्र पानी उस डायन के ऊपर फेंका और डायन बुरी तरह से तड़पने लगी और चीखने लगी, नहीं 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 नहीं, मैं वापस आऊंगी, मैं वापस आऊंगी, वापस आऊंगी गांव वालों। ये नीवा गांव मेरा है, ये मेरा है। और कुछ ही देर बाद डायन हवा में विलीन हो गई। वो बाबा कौन थे, कहां से आए थे, किसी को नहीं पता, लेकिन गांव वाले सोच रहे थे अगर ये बाबा कुछ वर्षों पूर्व आ जाते तो शायद उनके गांव में डायन के कम शिकार होते। दोस्तों, अक्सर गांव में ऐसी बातें होती हैं और हम आज के जमाने के लोग इसे नहीं मानते। काश शिल्पा भी अपनी नानी की बात मान लेती तो उसकी दोनों दोस्त आज जिंदा होती।